नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मकर लग्न में यदि मंगल द्वितीय भाव में बैठे हों, या ये कह सकते हैं मकर लग्न की कुंडली में मंगल कुंभ राशि में क्या फल देते हैं। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य और चंद्रमा की कंप्लीट रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। तो जो भी व्यक्ति वो वीडियो देखना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि आपको टाइमली जो भी भृगु सरल पद्धति के अनुसार हम अपलोडिंग कर रहे हैं आपको मिलती रहे। और हम अपने चैनल में सूर्य से लेकर राहु केतु तक भृगु सरल पद्धति के सभी एस्पेक्ट को पूरा अपलोड करने वाले हैं। और जब भृगु सरल पद्धति पूरा हो जाएगा उसके बाद हम जैमिनी पद्धति को भी और पराशरी पद्धति के भी सभी जितने आयाम हैं उनको अपने चैनल में पूरा करेंगे। हम प्राइमरी लेवल से इंटरमीडिएट उसके बाद एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं ज्योतिष में, और कई रिसर्च पेपर भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ऑलरेडी हम कुछ रिसर्च पेपर शेयर कर भी चुके हैं। तो मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 साल का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। मेरे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पता लग जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। मकर लग्न के नेचर को जानने के लिए आप लग्न वाली वीडियो देख सकते हैं जहां हमने अलग अलग लग्न की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया है। उसके बाद आप यहाँ आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा कनेक्ट करना। यहाँ से गिनते हैं जब 1 2 एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, तो दूसरा भाव बनता है कुंभ राशि। अब दूसरे भाव के क्या क्या हमें दूसरे भाव से हम देखते हैं हमारे नैतिक मूल्य क्लियर होगा, या वाणी की प्रॉमिसिंग नेचर, मैंने जो बोला वो पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, इस प्रकार की चीज़ें, या मेरा नैतिक मूल्य, मेरी घर की जो प्राइमरी एजुकेशन रही, मैंने घर में कुछ सीखा कि नहीं सीखा, वो सब हम दूसरे भाव से देखते हैं। और धन भाव कहा जाता है, फिक्स एसेट्स, स्थायी धन जो हमारा है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। कितने वस्तुओं का उपभोग करूंगा, अगर दूसरा भाव मजबूत है तो व्यक्ति बहुत चीज़ें, जैसे कई बार क्या होता है किसी के 11th हाउस कमज़ोर है बट सेकंड हाउस मजबूत है, तो क्या करता है गेन ना होने पर भी वस्तुओं का जिंदगी में, एक तो एसेट्स बहुत होते हैं उसके पास और वो सभी वस्तुओं को उपभोग कर सकता है। दूसरा मजबूत होने से आप वाणी की सिद्धि की बात भी कर सकते हैं। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए दूसरा भाव का मजबूत होना बहुत उपयोगी है। अब इस भाव के जो कारकत्व में गिने जाते हैं वो हैं बृहस्पति, और सेकेंडरी कारकत्व में शुक्र माने जाते हैं। अब परमानेंट अलॉटमेंट है ये बृहस्पति और शुक्र की, लेकिन अभी फिलहाल इसमें जो जगह बना रखी है, घर बना रखा है, वो शनि ने बना रखा है। और शनि ने घर बना रखा है और उस मकान में रहने के लिए कौन आ गए? मंगल। याद रखिए, मंगल जब मकर राशि में बैठते हैं तो एकदम अलग ढंग से बिहेव करते हैं, बिकॉज मंगल को ये बहुत प्रिय लगता है, लेकिन मंगल इस घर को पसंद नहीं करते हैं और शनि भी पसंद नहीं करता मंगल को, तो ये विरोधाभास बन जाता है और इस कारण मंगल इस घर को देने वाले नहीं होते हैं। यानी अब बात करते हैं आपका जो पालन पोषण हुआ है घर में, उसमें दिक्कतें आई हैं। आपको एक लाइन एंड लेंथ नहीं मिल पाई, यानी किस दिशा में आपको रखा जाए आप समझ नहीं पाए, खुद ही समझ नहीं पाते कि मेरे मोराल जो है, मेरे नैतिक मूल्य की दिशा क्या रही। तो दूसरा भाव आपका कमज़ोर माना जाएगा यहाँ। और एसेट्स में आपको दिक्कतें रहती हैं, स्थाई लगता है कि ये स्थाई धन बना और अब फिर लगता है कि नहीं यार कुछ है ही नहीं मेरे पास स्थाई। तो दूसरे भाव को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं आप। और दूसरा भाव क्योंकि आपकी वाणी की सिद्धि की बात करता है, तो किसी को आप बात बनाने के लिए जाते उल्टा बात बिगड़ जाती है। तो दूसरा भाव यहाँ कमज़ोर माना जाएगा और ऐसे व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर बन पाना बहुत कठिन हो जाता है। शर्त यह है कि अगर तीसरा भाव मजबूत है तो फिर भी वो फॉर्मल कम्युनिकेशन से काम चला लेता है, लेकिन वो किसी को भविष्यवक्ता नहीं कह सकते हैं। जिसका दूसरा भाव मजबूत होगा वही भविष्य के बारे में जो कहेगा वो पूरा होगा। तीसरा तो हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने में अच्छे हैं, लेकिन कोई भविष्य की बातें कहते हैं तो दूसरे भाव से देखा जाता है। अब यहाँ से हम देखते हैं किस किस भाव को बिगाड़ देगा यहाँ बैठकर। एक तो देखिए चतुर्थ भाव, यहाँ से गिनते हैं, यहाँ से हैं तो 11th हाउस में, लेकिन जहाँ बैठे हैं वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो मतलब आपको आपके मकान को लेकर, आपके वाहन को लेकर, माता को लेकर प्रायः जो टेंशन बनी ही रहेगी। क्लियर हो गया? ध्यान रखिएगा। और ये टेंशन यहाँ की यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है। क्लियर हो गया? यानी आप अपने मकान को लेकर उल्टे आपके कुटुंबियों को भी नुकसान देंगे, कुटुंबियों को भी परेशान करेंगे। क्लियर हो गया? माँ के साथ भी संबंधों को कोई ज़्यादा अच्छाई नहीं मिल रही, बिकॉज मंगल जहाँ बैठा है वो उसके शत्रु का घर है और मंगल इस घर को ज़्यादा पसंद नहीं करता है और मंगल का वो प्रोफाइल भी नहीं है। क्लियर होगा? द्वितीय भाव के लिए मंगल नहीं बने हुए, तो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट में जा रहा है। घर बनाने के समय आपको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बशर्ते कई बार जैसे मान लीजिए सूर्य आ जाता है तो सूर्य इस घर की स्थिति को फिर संभाल लेता है। क्लियर हो गया? तो ये बात याद रखनी है। फिलहाल हम बात करते हैं जब आइडेंटिकल फॉर्म में,
तो फिर हम सिर्फ ये बात करते हैं कि मंगल अभी फिलहाल क्या हमें दे सकता है। लेकिन जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेंगे बाद में, दूसरे तीसरे चौथे ग्रह को साथ में लाएंगे, तो फिर वो फल अलग ढंग से देखा जाएगा। बट अभी आपकी जो दृष्टि है पूरी तरह एक ग्रह के हिसाब से चलना है आपको। क्लियर? अब यहां से गिनते 11th हाउस का स्वामी 1 2 3 4, 11th हाउस का स्वामी क्योंकि दूसरे भाव में बैठता है तो इसको कुछ हद तक फेवरेबल माना जाता है। जब 11वें भाव का स्वामी दूसरे भाव के साथ संबंध बनाता है, मतलब जो भी इनको इनकम होगी वो उसको हमेशा अपने फिक्स एसेट्स में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। क्लियर होगा? यहां पर बहुत ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है अगर शनि यहां बैठ जाए। तो मतलब क्या है, एसेट्स का स्वामी आए भाव में बैठ गया, इसको बोलते हैं परिवर्तन योग। क्लियर होगा? ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। इससे लक्ष्मी योग भी बन रहा है, मतलब एसेट्स का स्वामी आय को बढ़ाने में और आय का स्वामी एसेट्स को बढ़ाने में बर्ताव करेंगे। अगर एक दूसरे के घर इंटरचेंज करते हैं, मतलब होता है क्या है, अगर ये शनि के घर में बैठ गया और शनि मंगल के घर में बैठ जाए तो मतलब मंगल शनि की तरह बर्ताव करने लग जाएगा और शनि मंगल की तरह बर्ताव करने लग जाएगा। मतलब ये अपने आउंड हाउसेस की तरह रिजल्ट देने लग जाएंगे। तो ये बहुत बेनिफिशियल माना जाएगा। और लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए हम उस चीज़ को दरकिनार भी कर दें तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा फेवरेबल है, क्योंकि विश कंप्लीशन वाला जो ग्रह है आपका एसेट्स में बैठा है। क्लियर हो गया? तो आपकी इच्छा पूर्ति, आपका लाभ का संबंध आपके एसेट्स से होगा। क्लियर है? लेकर टेंशन तो बनी रहेगी, लेकिन फिर भी लाभ स्थान में जो फ्लो है, रिदम है, बना रहेगा। आप लाभ के लिए टेंशन नहीं लेंगे ज़्यादा, आप टेंशन लेंगे एसेट्स के लिए, फिक्स एसेट्स, क्या धन जोड़ा नहीं जा रहा मुझसे। क्लियर हो गया? क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्तियों को धन जुड़ता है फिर भी कभी फील नहीं होता है, क्योंकि विरोधाभास है यहाँ पर। तो ये बात याद रखनी है, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक आपके धन भाव में बैठा, तो ये वाली कंडीशन अभी एप्लीकेबल हो रही है जो एक लक्ष्मी योग को भी निमंत्रण देती है। क्लियर हो गया? यानी बहुत नज़दीक है हम लक्ष्मी योग के। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का फेवरेबल विश के लिए फेवरेबल माना जाएगा इसको। क्लियर? और यहाँ से नज़र की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4, मंगल की चौथी नज़र आपके पुत्र भाव में पड़ी है, तो पुत्र को लेकर टेंशनें बनी रहेंगी। क्लियर हो गया? संतान उत्पत्ति के समय भी दिक्कत होगी और बच्चे बड़े होंगे तभी भी आपको टेंशन रहेगी। क्लियर हो गया? विरोधाभास क्या है? शुक्र संबंधी अंक है। क्लियर? और मंगल ने अपने एकदम विपरीत प्लैनेट को चौथी नज़र देख लिया है, तो यहाँ पर एक विरोधाभास बना हुआ। हाँ, अगर शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में बैठ जाते हैं, क्लियर हो गया? जैसे शुक्र यहाँ बैठ जाते हैं, एक्सेल्ड हो जाएंगे, ये शुक्र यहाँ बैठ जाते हैं, तो फिर मंगल के प्रभाव को कम कर देंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल शुक्र की बात ना करके सिर्फ मंगल की दृष्टि की बात कर रहे हैं, तो मंगल इसके प्रभाव को कम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको सडन गेन में जब कोई मंगल की अंतर्दशा लगेगी तो सडन गेन में दिक्कत आएगी। आपको लॉटरी, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं, आपको लगता है सट्टा लगाना चाहिए, वो हार जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, मंगल की अंतर्दशा महादशा के समय 5th से संबंधित कार्य में आपको व्यवधान आएगा। क्लियर? और मंगल यहाँ से 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि अच्छी बनाए हुए हैं, तो वो कह रहा है कि यहाँ से वो इस इम्पैक्ट को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है पॉजिटिवली। चाहे आपको एसेट्स में दिक्कत आए, बट फिर भी आप ससुराल की मदद करने से नहीं चूकेंगे। क्लियर हो गया? ससुराल की मदद और अकल्ट की तरफ भी आप आकर्षित होंगे, उसके लिए भी आपका रुझान होगा। और निश्चित है आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस प्रकार का जानने का प्रयास, मेडिटेशन जरूर करेंगे। और मंगल यहाँ बैठकर 8वीं नज़र से आपके पिता के स्थान को भी देख रहा है, और हालांकि पिता के स्थान बुध का ये प्लेस है और वहाँ मंगल की नज़र है, तो यहाँ विरोधाभास है। मतलब आप के एसेट्स के कारण पिता भी तनाव में रहते हैं, क्योंकि आपने उसको इशू बना रखा है कि नहीं मेरे पास एसेट जमा नहीं हो पा रहे हैं, तो पिता भी, यानी उस चीज़ के कारण पिता भी परेशान रहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये वाली दृष्टि कुल मिला के आपके भाग्य के लिए, धर्म के लिए, पिता के लिए, गुरु के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती है। क्लियर हो गया? तो मंगल का रिजल्ट यहाँ पर कुछ कंडीशन अगर छोड़ दें तो ज़्यादा फेवरेबल नहीं माना जा सकता। अगर परिवर्तन राजयोग बन जाता है कि शनि और मंगल एक दूसरे घर को बदल देते हैं, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा हमारी विश कंप्लीशन के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। अदरवाइज फिलहाल तो ये स्थिति जो है कमज़ोर ही बनी हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।